Hello friend, this is Dharmendra once again with my new video which is dealing with the वास्तु in AutoCAD। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जब भी कोई प्लान बना रहे हैं तो हम किसी भी हाउस प्लान में कैसे ओरिएंटेशन को ध्यान में रखेंगे वास्तु के हिसाब से, किस बिल्डिंग के किस भाग का निर्माण किस पोर्शन में होना चाहिए, किस भाग में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। और वास्तु एक सुख संपन्न और समृद्धि पूर्ण परिवार के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। किसी भी धर्म में सब जगह इसको मैंडेटरी माना जा रहा है। पुराने भी जितने भी स्थापत्य कला है उसमें वास्तु का प्रयोग हुआ है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा इक्वल भाग में बटा हुआ है। हमारा एरिया नॉर्थ ये हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट क्या होता है, हमेशा नियम क्या कहता है वास्तु का कि यहाँ किचन रहेगा। क्या रहेगा, क्या लिख देंगे, KI ठीक। ये हो गया जो मेन, जो हमारा समझने वाला चीज है वो है किचन अपनी जगह पे जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्या यही डालेंगे, है तो ठीक है। अब ये किचन हमारा यहाँ पोजीशन हो गया, कहाँ पे पड़ रहा है, साउथ ईस्ट में। या तो यहाँ रहे, इससे आगे नहीं जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई रूम बैठ जा रहा है तो किचन भी इसी के आसपास रह जाए, नहीं तो यहाँ पे अगर जगह मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन ध्यान रखना है हमारा ईस्ट फेसिंग मिले। क्या मिले, यानी सूर्य जो उगता है तो उसका पहली रोशनी किचन पे आना चाहिए। ये जो खाना बना रहा है उसका एक तरह से उसमें ऊर्जा आती है। ठीक है, इसका पहला ये है। दूसरा है कि हमारा जो पानी का है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, यह कंट्रोल C कंट्रोल V। नॉर्थ ईस्ट पानी का मतलब क्या है, यहाँ बाहर चापाकल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, चापाकल, यानी फ्लो वाला, बहने वाला पानी। कौन सा पानी, बहने, यहाँ पे रख सकते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, ये बाहर की पोर्शन में। कहीं पानी का स्रोत शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में बाहर पड़े। अंदर क्या होगा, यहाँ पूजा रूम बैठता है। क्या बैठता है, ठीक है, ये मैंने मस्ट साउथ आफ्टर है। इसके बाद जो मेन चीजें जो हमें ध्यान देनी है, हमें साउथ वेस्ट में रखना है मास्टर बेडरूम। क्या रखना है, मास्टर बेडरूम, यानी मालिक का कमरा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप नॉर्थ का कोई भी पोर्शन यूज कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई के लिए यूज किया, या तो ये यूज कर लें या ये यूज कर, ठीक है, ज्यादातर यही ज्यादा सही होगा। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए भी कौन सा एरिया है, नॉर्थ का एरिया है। ठीक है, यहां से यहां तक उनको कहीं भी जगह दिया जा सकता है। पूजा वाला को इसमें नहीं रख, पूजा वाला को हाँ रख सकते हैं, माने सेंटर से इधर किचन और सेंटर से इधर ये बीच पड़ रहा है ना, ये यहाँ पे बीच पड़ेगा अगर,
पूरा लैंडस्केप का, तो इधर कहीं भी उसको एडजस्ट कीजिए और किचन को भी इस भाग में एडजस्ट कीजिए, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अब यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, तो यहां से यहां तक आपको ये देखना है कि किसी भी पढ़ाई लिखाई बुजुर्ग का जगह यही हो, कहाँ होगा, इस एरिया में, ठीक है। और अगर आपको एंट्रांस के लिए मिल रहा है सबसे बेस्ट है, क्या मिल रहा है, एंट्री के लिए अगर नॉर्थ मिल रहा है तो सबसे पश्चिम में सीढ़ी, पूरा पश्चिम करके सीढ़ी रखा जाता है तो ज्यादा बेहतर, किधर से, यहाँ पे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन दोनों को पोजीशन दे दीजिए, इसको और इसको और इसको, ये मेन है। इसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, ये मेन है। ये सैक्रेड हमारा होगा, क्या पोजीशन होगा ये, सैक्रेड का मतलब ब्रह्म है, क्या बोलते हैं उसको, ये ध्यान रखना है कि यहां से पाइप वाइप गुजरे नहीं, लेटरिन वगैरह का पाइप सेंटर से होके न गुजरे, क्या ध्यान रखना है, इसको बरामदा बोलते हैं आप। नहीं ब्रह्म स्थान है, सेंटर हो गया। यहाँ पे आपका ये हो सकता है, डाइनिंग हॉल हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, लेकिन पुराने जमाने में आंगन बोलता था, क्या बोलता था ये, इसीलिए इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। सेंटर छोड़ के बाकी सारी चीजें यूज की जाती है, सेंटर को खाली रखना चाहिए। नॉर्थ हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाली रखेंगे और ईस्ट वेस्ट जो है वो भारी रखेंगे, वेस्ट को क्या रखेंगे, भारी, हाँ साउथ वेस्ट को भारी रखना है, क्या रखना है, इसलिए मास्टर बेडरूम यहाँ है। सामान जितना है आपको कहाँ रखना है, यहां से यहां तक है, ये किचन नहीं होगा, यहाँ होगा एल्डर, क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा, एल्डर बुजुर्ग है, ठीक है। अब रहता है क्या कि हम लोग टॉयलेट भी यहां रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, टॉयलेट भी यहां से यहां तक के बीच में कहीं, हाँ चूंकि स्टेयर पूरा तो लेगा नहीं जगह, तो इसके अगल बगल मास्टर बेडरूम से सटे हुए रख सकते हैं, ठीक है। एडजॉइनिंग कहीं भी रख सकते हैं, इसके सटे हुए टॉयलेट रख सकते हैं। ये वाला एरिया जो है कोशिश करना चाहिए कम से कम भीड़ भाड़ वाला, उत्तर का पूरा कम से कम, बरामदा हो गया यहाँ, ठीक है, बालकनी वगैरह हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से गेस्ट रूम वगैरह यहाँ पे हो गया, जैसे एल्डर रूम लिखे यहाँ गेस्ट रूम भी हो सकता है। तो इसी के बेस पे हमारा सारा काम होता है, ठीक है। टॉयलेट को कभी इस दिशा में कहीं मत बिठाना, ठीक है, ईस्ट में और नॉर्थ में टॉयलेट गलती से भी नहीं बिठाना है, ठीक है। इसका सर साइज क्या है, ये थोड़ा अब ये फ्रेम है, ये 40 बाई 40 का फ्रेम। अब इसमें हमारा ऑफसेट चलेगा, हम जो कोई प्लान बनाना चाहें तो इस प्लान बनाएंगे इसी के हिसाब से। अब ये सेम फ्रेम आप उठा के कहाँ रखते हैं, बगल में, क्या रखते हैं, सीओ, और आप अपने हिसाब से चीजों को बनाते हैं, क्या करते हैं, हाँ। अब इसी चीज को उठा के रख दिया, आप ग्रिड हटा लीजिए और इस प्लान को डेवलप करके देखिए। उसमें तो और बात है, हम 40 में 40 करना।